हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल जॉबलेस फैमिली। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे कि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से जो नया स्कीम के बारे में यहाँ पर बोला गया है, जिसके अंतर्गत आप लोग को 2 लाख तक का लोन यहाँ पर दिया जाएगा, वो भी कम इंटरेस्ट रेट में। उसके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से एक सब्सिडी भी आप लोग को दिया जाएगा। तो कैसे आप लोग इसको अप्लाई करेंगे, इस स्कीम का नाम क्या है, उसके साथ साथ किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या डिटेल्स, इन सभी के बारे में हम लोग इसको आप लोग को बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, इस स्कीम का जो नाम दिया गया वो है कर्मसती प्रकल्प। तो आप लोग देख सकते हैं, इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट बोला जा रहा है वो है wbmsme.gov.in। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, तो इसके अंतर्गत मैंने बताया कि आप लोग को 2 लाख तक का जो है लोन यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए इसको पूरी तरह से देख लेते हैं, पूरा डिटेल्स को यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जो नोटिस आप लोग देख रहे हैं, इस नोटिस को यहाँ पर पब्लिश किया गया था 9 तारीख को, 9 सितंबर 2020 को जो है इसको पब्लिश किया गया था। तो यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि सभी पर्सन जो वेस्ट बंगाल स्टेट में रहते हैं, तो अर्बन रूरल ऐसा कोई बात नहीं, सभी सभी यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो है अगर बिजनेस करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल बिजनेस और सर्विसेज कोई भी अगर है, तो आप लोग या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उन सभी आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो उसके साथ साथ यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है वो है, आप लोग को जो है फैमिली के अंतर्गत सिर्फ एक ही पर्सन जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग का 4 लोगों का फैमिली है तो सिर्फ एक ही जो है आदमी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर आप लोग को जो लोन दिया जाएगा वो है 3 ईयर के लिए आप लोग को इस लोन को प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए एज जो बोला जा रहा है कि आप लोग का एज 18 साल से लेकर 50 ईयर के अंदर होना होगा। उसके साथ साथ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर बोला जाए कि मिनिमम आप लोग को 8 स्टैंडर्ड पास होना होगा। उसके साथ साथ आप लोग को जो है यहाँ पर अगर आप लोग एम्प्लॉयमेंट बैंक के अंतर्गत रजिस्टर होते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को प्रेफरेंस भी दिया जाएगा दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है एम्प्लॉयमेंट बैंक को आप लोग जो रजिस्टर कर ले। अगर आप लोग नहीं जानते कि कैसे रजिस्टर करना है, तो उसके लिए मैंने एक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, जिसके अंतर्गत मैंने एक वीडियो भी बनाया था, तो आप लोग उसको देख के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर जो है 2 लाख तक का लोन आप लोग को दिया जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, उसके साथ साथ जो बिजनेस सेक्टर है उन सभी में आप लोग को ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसके साथ साथ यहाँ पर जो स्कीम के बारे में यहाँ पर पूरी तरह से दिया गया है वो है कि आप लोगों को यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट सब्सिडी यहाँ पर दिया जाएगा, 15% प्रोजेक्ट सब्सिडी दिया जाएगा। तो यहाँ पर 25,000 मतलब 25,000 तक आप लोग को जो है मैक्सिमम यहाँ पर सब्सिडी दिया जाएगा। तो उसके साथ यहाँ पर बोला कि आप लोग को जो है इंटरेस्ट सब्सिडी भी दिया जाएगा। जो लोग टाइमली पे करेंगे 3 ईयर तक, उन सभी को 50% आप जो है यहाँ पर सब्सिडी दिया जाएगा, और जो लोग टाइम पर नहीं पे करेंगे उन सभी के लिए जो है 40% यहाँ पर बोला गया है। तो आप लोग को जो है यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक से जो है यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैं आप लोग को जो है जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिया गया उसको भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। हाँ, तो उससे पहले देख लेते हैं और एक चीज़ जो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर खुद का एक कंट्रीब्यूशन, मतलब आप लोग का खुद का एक कैपिटल यहाँ पर दिखाना होगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है 5%। मतलब अगर आप लोग का 50,000 का अगर आप लोग का प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो उसका 5% मतलब 2,500 रुपीज़ आप लोग को जो है खुद की तरफ से देना होगा, मतलब कैपिटल जो है आप लोग को दिखाना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो बोला गया कि अगर आप लोगों का 50,000 से ज़्यादा आप लोग लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है आप लोग को 10% जो है कैपिटल दिखाना होगा, मतलब ओन कंट्रीब्यूशन आप लोग को दिखाना होगा। अगर आप लोग SC ST वुमेन, आप लोग जो PWD और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, तो उन सभी के लिए 5% बोला गया है। तो उसके बाद देख लेते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, उन सब जिसको देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा वो एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आप लोग देख सकते हैं, जो कि प्योरली बंगाली में लिखा हुआ है। इसका आप लोग जो है हिंदी में भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और ये जो बंगाली वाले का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को जो अपना जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो यहाँ पर देना होगा इस जगह पे। उसके बाद आप लोग का जो पूरा नाम है, मतलब आप जो लोग अप्लाई करेंगे उन सबका पूरा नाम यहाँ पर दिखना होगा। उसके बाद उसका फादर नेम, मदर नेम, या फिर जो गार्जियन है उसका नेम लिखना होगा। उसके बाद जो एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ दिखना होगा। उसके बाद मेल फीमेल यहाँ पर आप लोग को टिक देना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर जो है अगर आप लोग मैरिड है, तो यहाँ पर आप लोग को जो है अपना हस्बैंड नेम या फिर वाइफ नेम लिखना होगा। उसके बाद आप लोग का जो
जो कम्युनिकेशन एड्रेस है उसका आप लोग को पूरा यहाँ पर जो एड्रेस लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया वो है, अगर आप लोग जो यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसका यहाँ पर जो है फुल जो है यहाँ पर एड्रेस यहाँ पर देना होगा, प्रोजेक्ट एड्रेस यहाँ पर देना होगा। अगर आप लोगों का जो कम्युनिकेशन एड्रेस और प्रोजेक्ट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप लोगों को दोनों ही लिखना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आप लोग का जो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है तो वहाँ उसको आप लोग को यहाँ पर लिखना होगा। 8th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 12 ग्रेजुएट, जो कोई भी है आप लोग को यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग SC ST माइनॉरिटी, उसके साथ साथ PWD कैंडिडेट है तो यहाँ पर आप लोग को उस जगह पे टिक देना होगा दोस्तों। उसके बाद आप लोग का जो अपना प्रोजेक्ट नेम, उसका नेम आप लोग को यहाँ पर लिखना होगा। कौन सा प्रोजेक्ट आप लोग करना चाहते हो उस प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पर लिखना होगा। उसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट वैल्यू यहाँ पर आप लोग को वो लिखना होगा दोस्तों, 50,000 या फिर 60,000, जो आप लोग का प्रोजेक्ट वैल्यू होता है दोस्तों, प्रोजेक्ट वैल्यू यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा। हाँ, तो उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कोऑपरेटिव जो बैंक होता है, क्योंकि यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक से ही आप लोग को लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो उस जहाँ पर से आप लोग का अकाउंट है, जो अप्लाई करना चाहते हो उसका अकाउंट यहाँ पर जो कोऑपरेटिव में होना होगा। तो उसका जो है बैंक का नाम, उसके साथ साथ उसका एड्रेस भी आप लोग को यहाँ पर लिखना होगा। उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट बैंक में अगर आप लोग रजिस्टर हैं तो यहाँ पर आप लोग को उस रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, अगर नहीं तो छोड़ दीजिएगा दोस्तों। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन दिया गया है जिसको आप लोग को पूरी तरह से पढ़ लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर डेट दे के, उसके बाद यहाँ पर पूरी तरह से आप लोग को सिग्नेचर करके आप लोग को नीचे में कुछ जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट आप लोग को सबमिट करना होगा। तो सबसे पहले आप लोग को अपना आइडेंटिटी प्रूफ एक देना होगा। उसके साथ साथ रेजिडेंशियल प्रूफ, उसके साथ साथ एज प्रूफ, उसके साथ साथ यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का उसका एक प्रूफ देना होगा। उसके बाद SC ST माइनॉरिटी जो कोई भी है उसका एक आप लोग को प्रूफ दिखाना होगा। उसके बाद जो प्रोजेक्ट डिटेल्स का यहाँ पर आप लोग को दिखाना होगा। दोस्तों यहाँ पर प्रोजेक्ट डिटेल्स का कुछ यहाँ पर जो एग्जाम्पल भी दे दिया है तो मैं आप लोग को वो भी दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इलस्ट्रेशन 1 पे यहाँ पर जो दिया गया है, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर आप लोग का 50,000 रुपीज़ है तो यहाँ पर आप लोग को इसी तरह से आप लोग को जो है अपना एक ब्लैंक पेपर में आप लोग को इसको बनवाना होगा। उसके साथ आप लोग को इसको जो है सबमिट करना होगा। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट कॉस्ट है यहाँ पर आप लोग को देना होगा, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या हो है आप लोगों का। उसके बाद कैटेगरी, यहाँ पर कैटेगरी का मतलब है अगर SC ST है तो यहाँ पर SC ST लिखना होगा। तो यहाँ पर फॉर ऑल कैटेगरी के लोगों के लिए दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर लिखना होगा फॉर ऑल कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है सोर्स ऑफ फिनांस, उसके साथ यहाँ इसी तरह से यहाँ पर डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि 5% आप लोगों को यहाँ पर जो ओन कंट्रीब्यूशन देना होगा, मतलब खुद का कैपिटल यहाँ पर दिखाना होगा, तो 2,500। उसके बाद यहाँ पर 15% जो कि है अप टू 25,000 तक यहाँ पर जो है गवर्नमेंट यहाँ पर जो है आप लोग को प्रोजेक्ट में सब्सिडी देगा, तो यहाँ पर 7,500 रुपया। उसके बाद जो जो परसेंटेज बचता है, मतलब 80%, वो यहाँ पर जो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से यहाँ पर आप लोग को लोन के माध्यम से मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये जो लोन का जो इंटरेस्ट होगा ये यहाँ पर जो बैंक के इंटरेस्ट, बैंक जो इंटरेस्ट देगा उसी को ही आप लोग को जो है पे करना होगा 3 साल के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उसी का यहाँ पर एक डेमो आप लोग कह सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद अगर आप लोग 65,000 रुपया लोन लेते हैं और अगर आप लोग का कैटेगरी SC ST वुमेन, उसके साथ साथ माइनॉरिटी, उसके साथ आप लोग अगर PWD कैंडिडेट है तो उन सब के लिए ये वाला चार्ट यहाँ पर दे दिया गया है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ओन कंट्रीब्यूशन 5%, उसके बाद प्रोजेक्ट सब्सिडी 15%, उसके बाद स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से 80%। तो इसी तरह से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर 65,000 रुपीज़ लेते हैं और जनरल कैटेगरी लोग हैं तो यहाँ पर आप लोग को जो है ओन कंट्रीब्यूशन 10% देना होगा। तो यहाँ पर जो कि मैंने बताया था आप लोगों को, तो यहाँ पर 10% आप लोगों को खुद का यहाँ पर जो दिखाना होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट सब्सिडी 15%, उसके बाद स्टेट कोऑपरेटिव से यहाँ पर जो 75,000 आप लोग का होना होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट और दिया गया जो कि अगर आप लोग 1 लाख रुपया का लोन लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग को जो है अगर आप लोग SC ST वुमेन PWD और यहाँ पर माइनॉरिटी कैंडिडेट के लोग हैं तो 5% आप लोग को ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, उसके बाद प्रोजेक्ट सब्सिडी 15%, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक से बाकी जो 80% लोन यहाँ पर आप लोग को दिया जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर और एक चीज़ बोला गया है कि जो कि अगर आप लोग 3 साल के अंदर आप लोग जो अपना जो लोन का अमाउंट है वो नहीं चुका पाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 5 साल का अंतर्गत देना होगा। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा 2 ईयर का अगर आप लोग का जो ये होता है इंटरेस्ट, वो यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं सब्सिडी देगा। तो आप लोग को जो 2 ईयर का जो इंटरेस्ट होता है वो आप लोग को खुद के माध्यम से ही पे करना होगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है एक और 1 लाख के लिए, जो कि जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए यहाँ पर दिया गया है।
आप देख सकते हैं ओन कंट्रीब्यूशन 10%, प्रोजेक्ट सब्सिडी 15%, स्टेट कोऑपरेटिव से 75,000 यहाँ पर जो है दिया जाएगा लोन के माध्यम से। तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग का 1,66,667 आप लोग का लेते हैं तो इसी तरह से यहाँ पर उसको भी डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैक्सिमम आप लोग को 25,000 रुपया का यहाँ पर गवर्नमेंट सब्सिडी देगा, उससे ज़्यादा 1 रुपया भी आप लोग को यहाँ पर सब्सिडी नहीं दिया जाएगा दोस्तों। तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप लोग 2 लाख तक का यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं SC ST के लिए 10,000 रुपया जो 5%, उसके बाद यहाँ पर 15% जो कि अप टू यहाँ पर जो है 25,000 बोला गया था। उसके बाद स्टेट कोऑपरेटिव लोन यहाँ पर जो 1,65,000 दिया गया है। तो इसी तरह से सभी का यहाँ पर जो पूरी तरह से डिटेल्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दे चुका है। तो उसके बाद क्या करना होगा, आप लोग को जो ये सब कुछ आप लोग फिलअप करने के बाद क्या करेंगे, तो ये सब कुछ फिलअप करने के बाद आप लोग को जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर बोला गया था उन सभी डॉक्यूमेंट को उसके साथ अटैच करना होगा। तो अटैच करने के बाद आप लोग को जो है अपना जो BDO SDO और KMC में जो रहता है उन सभी को KMC के जो यहाँ पर देख के आना होगा दोस्तों। तो उसके बाद आप लोग का जो एप्लीकेशन आप लोग जमा करेंगे उसका स्क्रूटनी होगा, उसको वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद ही आप लोग को जो है लोन यहाँ पर जो है दिया जाएगा दोस्तों। दोस्तों यही एक सारा जो डिटेल्स यहाँ पर दिया गया था जो कि आप लोग के साथ मैंने शेयर कर ली। दोस्तों अगर आप लोग जो फॉर्म है और जो एप्लीकेशन ये जो नोटिफिकेशन दिया गया सबको अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आ सकते, तो वहाँ पर से आप लोग को जो है डाउनलोड करने के लिए आप लोग एक लिंक पाएंगे, उसके माध्यम से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी तकलीफ होता है फॉर्म फिलअप करने में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।